क्या 9:30 का टाइम है ना, इसलिए 2-1 मिनट पहले कर दिया अपने। रिफ्रेश किया, 9:30 का टाइम है ना। गुड मॉर्निंग भरत, गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट बता दो, आवाज़ और वीडियो इजीली अवेलेबल है क्या आपको, ताकि फिर अपन अपनी क्लास कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सादिया, गुड मॉर्निंग भरत। एक बार आप फटाफट से बता दीजिए ऑडियो और वीडियो अवेलेबल है क्या आपको, ताकि हम लोग फिर अपना कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ऑडियो वीडियो बोथ आर फाइन, चलिए ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब
आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन। अपना टॉपिक चल रहा था, तो अब यहाँ पे लास्ट क्लास में हमारी इस पॉइंट पे शायद बात हो गई थी, बट मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। मैंने आपको बताया था कि बिसाइड जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसको बोल सकते हैं अगल बगल। ठीक है, तो अगल बगल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? बिसाइड बोल सकते हैं। आपने लिखा गो एंड सिट बिसाइड हर, ठीक है, जाइए और उसके बगल में बैठ जाइए, तो पोजीशन के लिए आता है बिसाइड। दूसरा देखिए, राम इज सिटिंग बिसाइड सीता, कि राम जो है वो सीता के बगल में बैठे हैं, तो अगल बगल की पोजीशन के लिए बिसाइड आता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए, बिसाइड्स इन एडिशन टू समथिंग, मतलब के साथ साथ। आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों? के साथ साथ। गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ही हैज़ अ कार बिसाइड स्कूटर, तो उसके पास एक कार भी है और एक स्कूटर भी है, तो आप लोग बोल सकते हैं ही हैज़ अ कार बिसाइड स्कूटर, कि कार तो है ही और कार के साथ साथ और क्या है दोस्तों? स्कूटर है। दूसरा देखिए, राम इज़ अ टीचर बिसाइड्स एन इंजीनियर, कि राम जो है वो टीचर भी हैं और क्या है? इंजीनियर भी हैं। तो इंजीनियर भी हैं, टीचर होने के साथ साथ क्या है? इंजीनियर है। तो यहाँ पे एक एक के साथ एक फ्री, तो दो क्वालिटीज़, तो हमने क्या यूज़ किया दोस्तों? बिसाइड्स। एक्सेप्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट जो है ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है के अलावा। एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? के अलावा। इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम, इसका अर्थ क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम। तो एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन हैड अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट रोहित, कि हर व्यक्ति ने क्लास अटेंड करी है, किसके अलावा? रोहित के अलावा। तो जब भी हम लोग एक्सेप्ट की बात करते हैं तो ये प्रेपोजिशन नहीं है दोस्तों, ये क्या है? वर्ब है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? एक बार फटाफट से बता दीजिए ताकि हम लोग आगे मूव कर सकें। चलिए भाई, सभी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, आपको जो नेक्स्ट प्रेपोजिशंस हैं जो दिए हुए हैं बोर्ड पे आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो ऑफ है, ठीक है, ओ एफ, और दूसरा आपके पास क्या है दोस्तों? एक तो आपके पास क्या है? ऑफ, और एक है आपके पास ओ डबल एफ ऑफ। तो दोनों को हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे समझिए आप। देखिए, ऑफ की बात अगर करते हैं, किसकी बात करते हैं? ऑफ की बात अगर करते हैं, तो ऑफ के बारे में आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस
रिलेशन, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी आप क्या बताना चाहते हैं दोस्तों, संबंध, जब भी आप क्या बताना चाहते हैं, संबंध बताना चाहते हैं, रिलेशन बताना चाहते हैं दोस्तों, तो आप किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सोनिया इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। मीनिंग क्या है दोस्तों, सोनिया इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। अर्थ क्या हुआ कि सोनिया, ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, सोनिया मेरी दोस्त है। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया। तो जब आप रिलेट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों, रिलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ओ एफ। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ओ एफ, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ओ डबल एफ ऑफ कहाँ आता है, इट इज़ यूज टू डिनोट सेपरेशन। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि जब भी आप क्या दर्शाने की कोशिश करें, अलगाव दर्शाने की कोशिश करें, जब भी आप अलगाव दर्शाने की कोशिश करें, यानी चीज़ों को सेपरेट करना चाहते हैं, तो आप ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, शी फेल ऑफ द बेड। तो शी जो है वो बेड से क्या हो गई है, अलग हो गई है, तभी तो बेड से गिरी है। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, ओ डबल एफ। दूसरा सेंटेंस, स्विच ऑफ द लाइट। भाई जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया, उसके कनेक्शन को डैमेज किया है, तभी तो लाइट क्या हो गई है, बंद हो गई है। तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, ओ डबल एफ ऑफ। तो यहाँ तक आपको क्लियर है क्या, फटाफट बताइए। देखिए आवाज़ यहाँ से तो प्रॉपर है। आप एक बार, जिनको आवाज़ में दिक्कत आ रही है, वो एक बार अपने मोबाइल को वॉल्यूम चेक कर लीजिए, या फिर जो ऐप है उसको रिफ़्रेश कर लीजिए, तो दिक्कत दूर हो जाएगी। यहाँ से परफेक्ट है साउंड, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या, फटाफट बता दो एक बार। जेठालाल ने क्वेश्चन पूछा था कि ही लुक्स गुड आएगा कि ही लुक्स वेल आएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ही लुक्स गुड आएगा दोस्त, वेल नहीं आएगा, क्योंकि लुक एक कोप्युलर वर्ब है, और कोप्युलर वर्ब को केवल और केवल प्योर एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। वेल भी एडजेक्टिव है, लेकिन वेल प्योर एडजेक्टिव नहीं है, वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। तो ही लुक्स प्योर एडजेक्टिव क्या, गुड, तो ही लुक्स गुड आपका सही सेंटेंस बनेगा। चलिए, सभी को क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब आ गया है आपके सामने, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन आपके सामने है वो है, क्या क्या है एक बार देख लीजिए दोस्तों, अबो, बिलो, अप और डाउन। चारों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, मीनिंग काफ़ी आसपास है, तो इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है अबो। तो अबो का क्या यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हायर लेवल या पोजीशन। जब भी आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के संदर्भ में आगे हैं, ठीक है, और या फिर आपकी पोजीशन ऊपर है, तो आप कौन से प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, अबो का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, ही इज अबो मी इन मैथ्स। सेंटेंस क्या है? ही इज अबो मी इन मैथ्स। अब इसका अर्थ ये है कि ही जो है मैथ्स में, ही जो है मैथ्स में मेरे से अच्छा है। ही जो है वो मैथ्स में मेरे से अच्छा है। ही इज अबो मी इन मैथ्स, इस तरीके से मीनिंग है। दूसरा देखिए, बिलो, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस लोअर लेवल या पोजीशन। तो जब आप किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से कहीं पे पीछे हैं, या अगर डायरेक्शन की बात करें तो नीचे हैं, तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? बिलो का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ बिलो मी इन मनी, कि ही जो है वो मेरे से पैसे में क्या है? पीछे है। मतलब ही जो है मनी में मेरे से कम है या पीछे है, मतलब उसके पास कम पैसा है ही के रेस्पेक्ट में। तो ये क्लियर है क्या? बोलो फटाफट। किसी ने पूछा है कि भाई ही डाइड ऑफ या फ्रॉम कैंसर, इसमें क्या आएगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ही डाइड ऑफ ये बनेगा, ठीक है। ही डाइड ऑफ, इसका रीज़न ये है, डाई वर्ब के साथ फ्रॉम भी आता है और ऑफ भी आता है, लेकिन जब भी हम लोग किसी डेंजरस डिजीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑफ लगाते हैं। तो ही डाइड ऑफ क्या लिखा हुआ है? कैंसर। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। जो अभी मैंने पढ़ाया है ये सबको समझ में आ गया क्या? फटाफट बताओ, आगे चलें क्या? चलिए, तो सभी को क्लियर है यहाँ तक के कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अबो, बिलो, अप और डाउन के अंदर हमने अबो और बिलो को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे अप और डाउन पे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए, अप में आपको दिया हुआ है अपवर्ड मूवमेंट या फिर डायरेक्शन, मतलब या तो ऊपर की ओर गतिमान, ठीक है। आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों? ऊपर की ओर कैसी अवस्था हो? गतिमान अवस्था हो, या फिर ऊपर की दिशा, ठीक है, या फिर क्या हो? ऊपर की दिशा, अपर डायरेक्शन। दोनों के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? अप का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही क्लाइम्ड अप द वॉल। सेंटेंस है ही क्लाइम्ड अप द वॉल।
तो ही जो है उसने दीवार के ऊपर, ठीक है, दीवार के ऊपर क्या की, चढ़ाई, ही क्लाइम्ड अप द वॉल, तो दीवार को उसने क्या कर दिया, चढ़ाई करके क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अप जो है ये किसके लिए आया दोस्तों, अपवर्ड मूवमेंट के लिए। अब डाउन की अगर बात करते हैं तो डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर डायरेक्शन, मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर गतिमान हो आप, या फिर नीचे की दिशा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों के लिए आप डाउन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिखा हुआ है शी बेंट डाउन, यानी कि वह नीचे झुकी। और वह नीचे क्यों झुकी, क्योंकि वो टेबल के नीचे देखना चाहती थी। तो शी बेंट डाउन टू लुक अंडर द टेबल। तो यहाँ पे अप और डाउन का इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, बता दीजिए एक बार ताकि हम लोग आगे मूव कर सकें। चलिए सभी लोग बोल रहे हैं कि क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो जो प्रेपोजिशंस हैं वो है अक्रॉस, थ्रू, इन फ्रंट ऑफ और अगेंस्ट। आपको जो प्रेपोजिशन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं अक्रॉस, भरत राम बोल रहे हैं अप और ऑन टू में डिफरेंस क्या होगा। दोस्त अप और ऑन टू में डिफरेंस ये होगा कि ऑन टू जो है वो एक ही सरफेस के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है कि भाई यहाँ से छलांग लगाई और यहाँ पे आए, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट है। लेकिन अप की अगर बात करें तो अप जो है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसमें मूवमेंट के लिए भी आप बात कर सकते हैं और डायरेक्शन के लिए भी बात कर सकते हैं। लेकिन ऑन टू के अंदर ऊपर की डायरेक्शन में खाली मूवमेंट, अपर डायरेक्शन के लिए कभी भी ऑन टू नहीं आ सकता, अपर डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या आएगा, अप आएगा। तो ये डिफरेंस है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे अक्रॉस, थ्रू, इन फ्रंट ऑफ और अगेंस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है हमारे लिए। सबसे पहले अक्रॉस समझिए। देखिए अक्रॉस के लिए आपको क्या दे रखा है वो देखो दोस्तों, इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ समथिंग विथ क्लियर बाउंड्रीज। अब आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब आपके पास फिक्स क्या हो, किनारे हो, जब आपके पास क्या हो, फिक्स किनारे हो, ये आपकी बाउंड्री फर्स्ट, ये आपकी बाउंड्री सेकंड। तो जब आपके पास फिक्स बाउंड्रीज हो तब हम लोग कौन से प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, अक्रॉस। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अक्रॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अक्रॉस। आप यहाँ पे देखिए अक्रॉस अ रोड क्या दिया हुआ है दोस्तों,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अक्रॉस अ रोड, अक्रॉस अ रोड, मतलब रोड जो है उसकी बाउंड्रीज फिक्स है कि नहीं, कि भाई इस तरीके से है। तो रोड के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, अक्रॉस। ब्रिज, पुल, तो पुल के भी किनारे होते हैं कि नहीं होते दोस्तों, पुल के भी किनारे होते हैं, और पुल के अगर किनारे होते हैं तो यहाँ पे ब्रिज की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रिज के लिए भी मैं क्या लगाऊंगा, ब्रिज के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ब्रिज के लिए मैं क्या लगा दूंगा दोस्तों, ब्रिज के लिए मैं लगा दूंगा अक्रॉस। क्या लगा दूंगा दोस्तों, अक्रॉस। तो यहाँ पे आपको अक्रॉस समझ में आ गया क्या, बता दीजिए एक बार फटाफट। सभी को समझ में आ गया क्या, फटाफट बता दो एक बार। चलिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है, तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया हुआ है थ्रू, हम लोग अब डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, थ्रू के ऊपर। तो थ्रू के लिए आपको क्या दिया हुआ है, इट इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। क्या दिया हुआ है दोस्तों, इट इज यूज्ड फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, मतलब एक छोर से दूसरे, एक छोर से दूसरे छोर की ओर, ठीक है। यहाँ पे थ्रू की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसका मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर की ओर। एग्जाम्पल देखिए, दे रैन स्विफ्टली थ्रू द वुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वुड्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो वुड्स हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट को बोलते हैं, या फिर और आप क्या बोल सकते हैं इसको, जंगल भी बोल सकते हैं। तो वे जो है वो जंगल से होकर के क्या हुए, गुजरे या भाग खड़े हुए, ठीक है। तो जंगल से होते हुए, तो एक छोर से दूसरे छोर की ओर, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया दोस्तों, थ्रू लगा दिया। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, थ्रू लगा दिया, तो थ्रू बिल्कुल यहाँ पे अपना सही हुआ। अगला देखो, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्रेन जो है वो, टनल आप जानते हैं किसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सुरंग को बोलते हैं। तो ट्रेन जो है वो सुरंग से क्या हो गई, गुजरी, एक छोर से होते हुए गुजर गई।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया दोस्तों, थ्रू का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, थ्रू का इस्तेमाल किया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करेंगे, अब हम लोग इन फ्रंट ऑफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। देखिए इन फ्रंट ऑफ का अर्थ क्या होता है, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, के सामने। इसका अर्थ देखें, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इट मीन्स डायरेक्टली अहेड ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के एकदम से सामने होना। डायरेक्टली वर्ड आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ के एकदम से सामने होना, डायरेक्टली अहेड ऑफ समथिंग। उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं, इन फ्रंट ऑफ। अब यहाँ पे यूज देखिए, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। क्या दिया हुआ है, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब कि मेरे सामने खड़े मत हो। तो ये हमने सीखा क्या, अक्रॉस, थ्रू, इन फ्रंट ऑफ और अगेंस्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, बता दीजिए फटाफट। चलिए सभी को समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अक्रॉस, थ्रू को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ हमने इन फ्रंट ऑफ की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे किस पे दोस्तों, अगेंस्ट पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, अगेंस्ट पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, अगेंस्ट वर्ड आपको नज़र आ रहा है। अगेंस्ट जो है इसके मीनिंग तीन तरीके से ये अर्थ आपको दे सकता है। टू टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग, क्या दे रखा है दोस्तों, टू टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का सहारा लेना। पहला मीनिंग तो क्या है दोस्तों इसका, किसी चीज का सहारा लेना। अपोजिशन दूसरा मीनिंग है किसी के विरोध में, किसी के विरोध में, तो इसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा है अपोजिट, तो अपोजिट का क्या मीनिंग निकलेगा दोस्तों, के खिलाफ। सॉरी, यहाँ पे डायरेक्शन के सेंस में बात करता है, यानी विपरीत दिशा। यहाँ क्या बात करेंगे इसके लिए, विपरीत दिशा। ठीक है।
अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको ध्यान से समझिए। डू नॉट लीन, आपको क्या दे रखा है दोस्तों? डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर। क्या दे रखा है? डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, यानी दरवाजे का सहारा लेकर ना खड़े हो। तो जो मैंने आपको पहले बताया था किसी चीज़ का सहारा लेना, ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा है आई एम अगेंस्ट करप्शन, तो ये सेकंड है कि आप किसी चीज़ के क्या हो? विरोध में हो। तीसरा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बॉल अगेंस्ट द विंड, किसी चीज़ के अपोजिट में, कि किसी हवा के विपरीत दिशा में बॉलिंग करना काफ़ी ज़्यादा क्या है? डिफ़िकल्ट है। तो इस तरीके से ये है। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? बता दीजिए फटाफट। यहाँ तक क्लियर है कि सभी को? बता दीजिए फटाफट। भरत बोल रहे हैं यस सर, समझ में आ गया। भरत के अलावा बाकी स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं कि क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके ऊपर? ऑन, अपॉन, अप टू और ओवर। ठीक है, हम लोग किस पे चर्चा करने वाले हैं? ऑन, अपॉन, अप टू और ओवर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो इनसे आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन के लिए आपको दे रखा है इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अबो पोजीशन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अबो पोजीशन इन टच। ठीक है, दूसरा ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टच मतलब एक तो ऊपर
और स्पर्श भी हो। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं दोस्तों जब भी मैं आपसे बात करता हूँ ऑन की। एक तो कोई भी चीज़ अबो, ठीक है, यानी कि ऊपर की दिशा में, साथ ही साथ दोनों चीज़ें आपस में क्या हो, स्पर्श। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग लगाते हैं ऑन। क्या लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऑन लगाते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल, क्या दिया हुआ है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये आपकी इस तरीके से टेबल है और टेबल के ऊपर यहाँ पे आपकी क्या रखी हुई है, पुस्तक। तो ये बुक है और ये आपकी क्या है दोस्तों, टेबल है, और दोनों आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, टच में है। तो हमने कौन सा प्रेपोजिशन लगा दिया दोस्तों, ऑन लगा दिया। दूसरा देखिए, द ग्लास इज ऑन द चेयर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी इस तरीके से चेयर है और चेयर के ऊपर आपका क्या रखा हुआ है दोस्तों, ग्लास रखा हुआ है। तो ग्लास जो है, ठीक है, चेयर, ठीक है दोस्तों, ग्लास जो है वो कहाँ पे है, चेयर पे है, और ये हमने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। अगला देखिए दोस्तों, अगला आपको क्या दे रखा है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अबो पोजिशन इन मोशन। तो आप बोलेंगे जब भी गतिमान अवस्था हो, क्या बोलेंगे दोस्तों, जब भी गतिमान अवस्था हो, ठीक है, और गतिमान अवस्था में जो आपका डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, गतिमान अवस्था में डायरेक्शन आपका कैसा रहेगा दोस्तों, अबो रहेगा। कैसा रहेगा, अबो रहेगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अपॉन। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, द लायन जम्प्ड अपॉन द डियर, यानी कि जो शेर है उसने छलांग लगाई किस पे, हिरण पे। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई एक तो क्या है, मोशन है, और अबो पोजीशन है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अपॉन। सभी को क्लियर है क्या। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, बताइए फटाफट। Is it clear to everyone? चलिए भाई, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, अप टू और ओवर।
दो बच गए थे उसके अंदर, तो हम लोग अब उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे अप टू और ओवर की। तो देखिए अप टू के लिए क्या दे रखा है, अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट और लिमिट, ऊपरी सीमा। ठीक है, ऊपरी सीमा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, अप टू। इनर लिमिट के लिए हमने क्या लगाया था, अगर आपको याद हो, विद इन लगाया था। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द दिवाली वेकेशन, द दिवाली वेकेशन विल बी, द दिवाली वेकेशन विल बी अप टू 15th नवंबर, कि दिवाली की जो छुट्टियां हैं वो कब तक होंगी, 15 नवंबर तक। तो ये 15 नवंबर आपकी क्या है दोस्तों, अपर लिमिट है। क्या है, अपर लिमिट है। और अपर लिमिट है तो हमने क्या लगा दिया, अप टू लगा दिया। दूसरा देखिए ओवर, ओवर क्या बोलता है, ओवर क्या है कि अबो समथिंग बट नॉट इन कांटेक्ट, किसी चीज के ऊपर, ऊपर परंतु स्पर्श नहीं, ऊपर परंतु स्पर्श नहीं, किसी चीज को ढकने के हेतु, ढकने हेतु, किसी चीज को कवर करने के संदर्भ में हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों, ओवर का। यहाँ पे आपने क्या लिखा, पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज, कि अपने जो हाथ हैं उनको अपनी आँखों पे रख के उनको क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर है क्या। जेठालाल बोल रहे हैं पहले विथ और विदाउट कांटेक्ट लिखवाया था। विथ और विदाउट कांटेक्ट कहाँ पे लिखवा दिया था यार, मैंने तो अभी पढ़ाया है ओवर। ओवर तो मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इससे पहले कहाँ पे लिखवा दिया मैंने विथ और विदाउट। और हो सकता है कि आपने लिख लिया हो, क्या होता है कि कई बार नोट डाउन करने में भी दिक्कत हो जाती है जल्दीबाजी में, तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा, कवर के सेंस में आता है, ठीक है दोस्त। जेठालाल ऑफलाइन क्लास के अंदर हो सकता है आपने लिख लिया हो, और अगर मैंने लिखा होगा तो हो सकता है जल्दीबाजी में लिखा गया होगा, तो उसको चेंज कर लेना यार, ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप उसको चेंज कर लेंगे तो, ठीक है। और अभी जो हमने डिस्कस किया ये चीज़ सबको क्लियर है क्या, बता दीजिए ताकि आगे बढ़े। अरे बिना टच के आई कवर करेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने अपनी आंखों के आगे हाथ रख रखा है, तो ये मेरी आईज कवर ही है, और अभी तो टच में नहीं है भाई, इस तरीके से भी तो हो सकता है। तो अभी ऐसे मैंने कवर कर रखा है तो ये कांटेक्ट में नहीं है, तो ऐसे भी हो सकता है।
चलिए भाई आगे बढ़ेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? बोलो फटाफट यार। तो यहाँ तक सबको क्लियर है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, देखते हैं। चलिए भाई अब हम लोग बात करते हैं अंडर और बीनीथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके सामने अंडर और बीनीथ। ठीक है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक बार, अंडर और बीनीथ। देखिए अंडर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अंडर इज यूज टू डिनोट पोजिशन ऑफ समथिंग बिलो विच इज बिलो समथिंग एल्स एंड इज कवर्ड बाय इट। ठीक है, तो अंडर आप किसके लिए लिखेंगे दोस्तों, किसी चीज के नीचे होना और उससे ढका होना। ठीक है, किसी चीज़ के नीचे होना और उससे ढका होना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, अंडर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर पुट द थर्मोमीटर अंडर माई टंग। आपको दिया हुआ है डॉक्टर पुट द थर्मोमीटर अंडर माई टंग, कि डॉक्टर ने मेरी टंग के नीचे क्या रखा, थर्मोमीटर। तो वो उससे क्या है दोस्तों, किसी के नीचे भी है और क्या है, कवर्ड भी है। किसी से कवर्ड है और उसके नीचे है। ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, कि वह पेड़ के नीचे बैठा है। तो पेड़ के नीचे बैठा है तो पेड़ की शेडो के अंदर है, तो एक तरीके से कवर की तरह काम कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या लगा दिया दोस्तों, अंडर लगा दिया। आगे देखिए, बीनीथ, इट मीन्स डायरेक्टली अंडर समथिंग। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीनीथ हम लोग कहाँ लगाते हैं, जब आप किसी चीज़ के कंप्लीट नीचे हैं और कहीं से भी आपकी विजिबिलिटी नहीं है, कहीं से भी आप दिखाई नहीं दे रहे। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ पाइपलाइन बीनीथ द रोड, कि भी रोड के नीचे क्या है, पाइपलाइन है और वो कहीं से भी आपको नज़र नहीं आ रही। तो वहाँ हम अंडर नहीं लगाएंगे, वहाँ क्या लगाएंगे, बीनीथ। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, बता दो एक बार।
देखिए किसी ने पूछा है कि बीनीथ दोबारा बताओ। तो देखो दोस्त, अंडर मतलब आप किसी चीज़ के नीचे हैं, अंडर का मतलब आप किसी चीज़ के नीचे हैं और कवर्ड हैं, लेकिन कंप्लीट कवर नहीं है। जैसे डॉक्टर ने थर्मामीटर आपकी टंग के नीचे रखा, लेकिन थर्मामीटर कुछ विजिबल भी रहता है, कुछ कवर्ड है, तो वहाँ अंडर लगाया। किसी चीज़ के शेडो में आप हैं, छाया में हैं, तो जैसे पेड़ की छाया में आप बैठे हैं तो भी आपने क्या लगा दिया, अंडर। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे हैं और हर तरीके से कवर्ड है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, तब आप क्या लगाते हैं, बीनीथ लगाते हैं। जेठालाल पूछ रहे हैं कि सही है क्या सर, मदर ने ब्लैंकेट रखी। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट के लिए ओवर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई अब वो ब्लैंकेट जो है उसे जब आप कवर कर रहे हैं तो वो कई बार टच में भी आ जाती है, कई बार नहीं भी होती है, तो वो वहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट के अंदर हम लोग ओवर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और अब आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। जो भी आपके डाउट हैं किसी भी चैप्टर से हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप पूछ लीजिए, मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, जेठालाल लीवर बीनीथ द लंग्स नहीं आएगा दोस्त। लीवर जो है वो लंग्स के नीचे है, लेकिन लंग्स से फुल्ली कवर्ड नहीं है। आप आज अभी गूगल पे अपने बॉडी का स्ट्रक्चर देखिएगा तो लंग्स के नीचे वाला जो पार्ट है, एब्डोमिनल हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वहीं स्टमक के अंदर कहीं लीवर है, तो वो अंडर आएगा, वहाँ बीनीथ नहीं आएगा क्योंकि फुल्ली कवर्ड नहीं है। संस्कृति पूछ रही हैं कि यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड, नो एरर। देखिए संस्कृति, इसके अंदर साइन नहीं आएगा क्योंकि साइन जो है वो एक स्लैंग वर्ड है। ठीक है, साइन जो है वो एक स्लैंग वर्ड है, तो वहाँ पे आपको साइन की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिग्नेचर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कौन से पार्ट में एरर हुआ, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी चैप्टर से, इंग्लिश में कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो भाई फटाफट, 2-5 मिनट, फिर क्लास ख़त्म करेंगे अपन। कोई और क्वेश्चन है आपका, कोई और सवाल है आपका, कहीं पे आपको डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। अभी तो मैं बता दूंगा, बाद में बताऊंगा नहीं,
ऑफलाइन क्लास में नहीं बताऊंगा, सिर्फ ऑनलाइन में बताऊंगा। अरे किसी को कोई डाउट नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं इसका मतलब। चलिए, तो कोई नहीं, आई होप कि आज हमने जो भी डिस्कशन किया प्रेपोजिशंस के रिगार्डिंग वो आपको चीज़ें समझ में आ गई। इसके आगे की जो चर्चा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग घर पे रहिए और आराम से अपनी पढ़ाई करिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ठीक, इस नाम से आपको मिल जाएगा। चलो भाई।